अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमा तैयबा अफज़ुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ बुनियादी तौर पे मकसद जो हयात लियाकत अब्बासी साहब की बेटी ने गुजारी और जिस तकलीफ से गुजारी और उस तकलीफ की सूरत हाल में अहले खाना ने अहले खानदान ने खिदमत की और सब्र का मुजाहिरा किया, उसके ऊपर मरहूमा के लिए और लवाहिकीन को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना। ज़ीनतुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गुल अब्बास अब्बासी साहिब मद्दुज़िल्लहुल आली लियाकत अब्बासी साहब और उनके जुमला बरादरान, मुझे याद है कि यासर अब्बासी साहब यूएई में होते हुए बैठ के NA51 के तर्जमान की हैसियत में हमेशा फरमाते कि अब बेटी की ये सूरत हाल है, अब बेटी की वो सूरत हाल है। वो गालिबन 17 साल की उम्र तक पैदाइश से लेकर आप सारे अहले खाना और अहले खानदान ने खिदमत की। अगले दिन आपको देख के तो मुझे शुएब साहब के बेटे जो डॉक्टर हैं और कोहोटा मटोर में क्लिनिक कर, क्या नाम है उनका, अल्लाह आतिफ शुएब अब्बासी साहब डॉक्टर साहब, वो उनसे मुलाकात हुई कोहोटा में, तो उन्होंने बड़े खास तौर पे सब अलियोट वालों का तस्करा किया और आपके ननहाल का, और साथ ये तस्करा भी किया कि मैं मटोर में हर चांद की 11 को अपने लिए दुआ का वो एहतमाम करता हूँ जिसका मेरा दिल करता है कि मैं ये एहतमाम करूँ। बड़ी मोहब्बत उन्होंने दी, इतनी मोहब्बत दी, गाड़ी तक देर तक खड़े रहे, छोड़ने आए वगैरह। अल्लाह करीम हमारे प्रोफेसर ज़हूर अब्बासी साहब को गरीक रहमत करे। डॉक्टर हसन साहब के मामू होने का मुझे इज्जत और शर्फ हासिल है। दीगर हजरात खुसूसन तनवीर अब्बासी साहब ने, यासर अब्बासी साहब ने, अब्बासी साहब आपकी तवज्जो चाहिए, छोड़े इसको। यासर अब्बासी साहब ने दुबई से एक बात की, मैं उन्वान पे आ रहा हूँ तमीदी कलमात के बाद। मुझे आप तनवीर अब्बासी साहब के यहाँ आए, अल्लामा प्रोफेसर अली अख्तर आवान साहब का खिताब था वहां पे, तो आपने बात नहीं की। आप कारी गुल अब्बास साहब के जाते हैं तो वो कहते हैं बात करें, आप हजरत के पास जाते हैं तो कहते हैं बात करें, तो आपने तनवीर अब्बासी साहब के पास बात क्यों नहीं की? तो हमने आज उन्हें खुसूसन ये कहा कि आज आपके तौलोट में यासर अब्बासी साहब से मिलने जाना है, और चूंकि वो हमारे संगी हैं, संगी इस तरह है कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दुज़िल्लहुल आली, उनके दस्ते बैत होने के नाते तनवीर अब्बासी साहब के साथ मोहब्बत का बड़ा खास नाता है। पता नहीं वो शायद नजर नहीं आ रहे, और अगर इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिया या अदरवाइज उन तक बात पहुंची, हम लिंक भेज देंगे, तो उनकी खिदमत में भी इस मजलिस में सलामी अकीदत। मैंने अर्ज किया कि कुरान अजीम में
रब ताला ने इरशाद फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। लियाकत भाई साहब को अगर फ्री कर दिया जाता, वो मजलिस में मौजूद होते तो ये ज्यादा मुनासिब और बेहतर था, कहीं करीब है। अच्छा जी, तो पीर हमेशा कंडी उन्हें, ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है। आपने माशाअल्लाह वलायत और बुजुर्गी खिदमत के जरिया हासिल की है। अब आपका ये मर्तबा और मकाम है कि आपको पीर साहब कहा जाए। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया अपने पाक कलाम में कि एहसान का और नेकी का बदला नहीं है मगर नेकी। अच्छा, इसको अगर विसी मानू में हम लें, अच्छा हजरात करामी और दूर नजदीक से सुनने वाले मेरे ख्वातीनो हजरात, में गुजारिश करूंगा और इख्तिसार के साथ गुजारिश करूंगा, दुआ का एहतमाम शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मुझे जल्द अपनी बात को समेटना है कि हम किन हालात में आज मरहूमा बेटी की बख्शिश और मग़फ़िरत और सोएम की दुआ में इकट्ठे हैं। एक तरफ अगर आज मुझे नाराज नहीं होना मेरी बात से बरादरान ने, अगर आज किसी बंदे को पता चलता, मरी में उलमा को पता चलता, मशाइख को पता चलता कि एक माजूर बच्ची नहीं, एक डॉक्टर, इंजीनियर और सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट या सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट वो चली गई है, तो दुनियादारों का जम्मे गफीर होता, उलमा और मशाइख का जम्मे गफीर होता। मैं अब भी जो हजरात मौजूद है, आप में से हर शख्स के कदमों के साथ लगने वाली खाक का एक जर्रा जो है, उसकी हैसियत रब ताला के यहाँ जितनी बड़ी है वो मैं अर्ज करता हूं। लेकिन हमने मायार बदल लिए, और आज जब हम फलस्तीनी बच्चों को याद कर रहे हैं, आज जब हम रेकोटिक मायदे को याद कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों को और अपने मुल्क और की मैशियत और अपने मुस्तकबिल को याद कर रहे हैं, अपने मरहूमीन के लिए दस्ते दुआ और दामने दुआ दराज कर रहे हैं, आज जब हम फलस्तीन के हवाले से ये बात बजा तौर पे कह रहे हैं कि हम जाने से बेबस हैं, आओ दुकानदारों से मिन्नत करते हैं, आओ घर वालों से गुजारिश करते हैं कि उनकी मसनूआत और मल्टीनेशनल कंपनीज की मसनूआत को छोड़ दें। आप कहेंगे, मैंने आते हुए ये कहा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि इसराइल नाजायज औलाद है, तो मैंने उसकी तकमील करते हुए ये लिखा कि जनाब इसराइल नाजायज औलाद है, और दोस्त कहते हैं कि जिस जरिया से आप बात करते हैं ये जरिया उनका है। तो फिर आइए इस बात की तरफ भी तो गौर कर लेते हैं ना कि रेकोटिक गोल्ड आकर ये ना कहता कि 50% मैं लूंगा माइंस का और बलूचिस्तान की उस दौलत का जो परसों मायदा हुआ। और कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू मेरा मकसद नहीं है, मैं माशी और अपने हालात की और अपनी कौम की, अपने मुल्क की और अपने माशरे की बात अर्ज करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, और इख्तिसार के साथ कि वो हमारे बच्चे होते और उनमें सलाहियतें होती, उन्होंने वो मल्टीनेशनल कंपनी के दर्जे का ऐसा इदारा बनाया होता कि जे परसों इस पे कोहटा बात हो चुकी कि जिसके जरिया से हमारी मैशत मजबूत होती और वो 50% वो न ले जाते। आज हमारे हाजी साहब ने, हमारे उम्रा पे ज्यादा जाने वाले और हमारी बुजुर्ग शख्सियात ने होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट्स के जहां पे सयाहत के नाम पर जो लोग आते हैं, अब तो आपकी शीशे की ट्रेन भी चलेगी और आप उसमें पर्दे में नजर आएंगे, कपड़े पहने हुए नजर आएंगे, सोने की पटड़ी भी बिछने वाली है, उसमें भी आप खुश और खुर्रम नजर आएंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, ये तो इशारा के तौर पे था, वो ये है कि जनाबे वाला जज़ाकल्लाह खुश आमदीद के देखिए, हम फलस्तीन नहीं जा पा रहे, हम उन बच्चों की आओ बका तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं वहां पे यार्ज कर रहा था कि कोई बच्चा ऐसा उठे जो अगर रेकोटिक गोल्ड की तरह का इदारा नहीं बना सका, तो फेसबुक और जो सोशल मीडिया है उसके लिए कोई ऐसी ऐप और ऐसा काम करे कि जिससे ये जो कुछ मल्टीमीडिया और मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से यहूद को जा रहा है, दुश्मन रसूल को जा रहा है, दुश्मन इस्लाम को जा रहा है, वो आपको आए, हमें आए और उसके हालात मुख्तलिफ हों। मैं गुजारिश करूंगा आपकी खिदमत में, और मुझे एक आध मिनट में अपनी बात को समेट लेना चाहिए, ऐसा महसूस भी हो रहा है और जरूरी भी है
कि हम दुआ करें और आगे बढ़े। यकीनन आप सबकी मसरूफियात हैं और हर मसरूफियत वाज और नसीहत के लोगों का क्या है, आप तो वो जुम्मा को भी सुनते हैं, आप तो वो ईद को भी सुनते हैं, और हम भी ये जो सूदी मैशियत है उसके जरिया से कपड़े भी पहन के आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मेंबर शरीफ पर भी खड़े होकर आपसे बात करते हैं कि हजरात ग्रामी कि ये जो खिदमत है और ये जो तकलीफ है उसके लिए जो हौसले की बात है और सेहतमंद हो जाने की बात है और उठ खड़े होने की बात है, दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला बेहतरीन मुतबादल देने वाला है। और मैंने अर्ज किया हल जिज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। अब वो वसी मानू में तो एक वसी गुफ्तगू बनती है, लेकिन मैं लियाकत साहब और आपके बरादरान की खिदमत में अर्ज करूं और खुदा करे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब भाइयों को, मरहूम राशिद साहब थे, राशिद साहब की औलाद समेत आप सब भाइयों को इतना इत्तेहाद और इतना इत्तफाक दे कि जितने मैंने गुफ्तगू की आगाज में नाम लिए उन समेत सारे मिसालें दे और कहे कि सुभान अल्लाह उन जैसे बरादरान नहीं है, उन जैसे लोग नहीं है। और इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। हम वो लोग हैं कि तिनके का नुकसान उठाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं जी हम बड़े मुत्तफिक और हम बड़े मुत्तहिदे, कुर्बानियां देकर इत्तफाक और इत्तेहाद को बरादरान के दरमियान और माशरत के दरमियान बचाया जाता है, दरगुजर करके और सब्र करके बचाया जाता है। बच्ची आई दुनिया में और अल्लाह ताला ने उसे आजमाइश के तौर पर इस घराने के सपुर्द कर दिया। 17 साल की तकालीफ जो आपने उठाई, जो आपको हसरत हुई, जो आपने ख्वाहिशात को देखा और मुड़ मुड़ के देखा, आप कहने लगे उस बच्ची को फला कुतब कोई पहुंचा दे, आज आपकी उस नीयत का भी अजर अल्लाह उसे दे और आपको भी अता फरमाए। उस बच्ची को फला लिटरेचर कोई पहुंचा दे और वो उससे इस्तेफादा करे। अपनी तरफ से ये कोशिशें भी होती रही। अब क़यामत के दिन एक बंदा लाया जाएगा और उससे अगर एक कांटा चुभा होगा और उसने उस तकलीफ पर महज रज़ाए इलाही के लिए सब्र किया होगा तो उसे जो अजर दिया जाना है वो देखकर अहले खैर से मुराद दुनिया की दौलत वाले अहले खैर नहीं है, ज्यादा बातें करने वाले वो अहले खैर नहीं है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बन गया किरदार का गाजी बन न सका। और इस तरह के हालात और इस तरह के वाकयात हैं। अहले खैर से मुराद अहलुल्लाह है और सच्चे अहलुल्लाह है और बाबे हैं, वो बाबे जिनका मर्तबा है अल्लाह के नजदीक। आज बाबू से बगावत सीखने की जरूरत नहीं है, वो बाबे जिनको औलिया अल्लाह कहते हैं। आप बाबे भी जो सफेद रीश है और वो बाबे जैसा कि दादाजी साहब मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया और सुलहा, तो वो रश करेंगे कि ये कौन है, तो बताया जाएगा कांटा चुभने पे सब्र करने वाला लियाकत भाई साहब। तो अहले खैर कहेंगे काश दुनिया में हमारे जिस्म लोहे की आरियों से चीरे जाते और हम उस पर सब्र करते तो आज हमारा क्या अजर होता। दुनिया आरजी है, इसने खत्म हो जाना है। 10 जोड़े हूं, 20 कारें हूं, बुलंद इमारतें हूं, सामान फिर भी वही मट्टी की ढेरी है। और वही है कि दुनिया की बातें हैं कि फलां ने इतने बड़े अजीम अंदाज में जिंदगी गुजारी और फलां ने। जिंदगी तब ही अजीम है, गरीब हो दूसरे के काम आओ, अमीर हो दूसरे के काम आओ, खैर में हो दूसरे के काम आओ, उल्फत में हो मोहब्बत में हो दूसरे के काम आओ। और यही असल में इस आर्जी जिंदगी और जिंदगी के इस तीसरे मरहले का सही तरीका है। अगला मरहला बरज़ख का, अब्दुल आबाद की जिंदगी का, उस फिलॉसफी पर बात करने का वक्त और मौका नहीं है। तो ये है सब्र और ये है अजर, और इसके ऊपर अगर मिसालें दी जाए और कुरान अजीम से और अहादीस मुबारका से अगर निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो वो उसका एक जुमले में निचोड़ ये है कि आप बच्ची असमत के आली मकाम पर फाइज है। ईमान की हालत में उसने तकलीफ देखी और उस तकलीफ के साथ वो आपसे जुदा हुई और वो दिल का फल वलनबलुवन्नकुम, वो जो दिल का फल जुदा हुआ उसके नतीजे में दुनिया और आखिरत देख लीजिएगा। हजरात गवाह रहिएगा कि इसी खानदान, इसी वालिद और इन्हीं भाइयों को आज जो दुनिया में खैर का मर्तबा हासिल है
यानी अलियोट आपके नन्हाल वाले में आपको देखकर बार बार मुझे आपका ख्याल आ रहा है कि आप भी गवाह रहिएगा और सारा माशरा गवाह रहे कि उस बच्ची की खिदमत और उसके रूहानी तवस्सुल से अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इतनी अज़मत देगा, इतनी अज़मत देगा, इतनी अज़मत देगा कि आज के अहले खैर आपकी अज़मत की तरफ मुड़ कर देखने के लिए अपनी दस्तार संभालेंगे। वैसे आजकल तो दस्तार का और टोपी का और सर ढांपने का तो रवाज ही नहीं, हम नंगे सर जाके नमाज भी पढ़ लेते हैं, जो नंगे सर पढ़ना सवाए शरी उजर के ठीक नहीं। और उलमा बताते नहीं कि ऐसा ना हो कि ये नमाजी भी चले जाएं और हम फिर मदरसा की बात किससे करेंगे, चिटाइयाँ पुरानी हो गई हैं, इनकी बात किससे करेंगे, छतें टपक रही हैं, इनकी बात किससे करेंगे। इसलिए जैसे आता है वैसे ही ठीक है, फिक्र मसाइल हमने नहीं बताने। और कराहत की बात, और वो जो कराहत ज्यादा कराहत है नंगे सर की, उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। एहतमाम रखें जिस तरह हम पानी का एहतमाम रखते हैं। असल में मैं बोतल तार रखी है, गालियां नहीं कि मैं नखरे करना है, मैं शुगर इतने लगनी तो बोतल रखी है, तो टोपी कोल किए नहीं रखी है, रुमाल किए ना रखे हुआ, इसलिए कि उसका जवाब अभी मुआखर है। और जब जवाब मुआखर है और वो जो नमाज के अंदर हम नक्स पैदा कर रहे हैं वो मुआखर है। लेकिन वापिस आइए कि रब ताला ने फरमाया हल जिज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नहीं बदला नेकी का मगर नेकी। आपने जो खिदमत की, आप बरादरान ने, खानदान बरादरी ने, आपके अजीजो अकारब ने आपके साथ मिल के जो नेक नियती की खिदमत की, उसका अजर दुनिया में भी आपके लिए है, आखिरत में भी आपके लिए है। और रब ताला ने बच्ची के दर्जे जब सांस ले ली तो उसी वक्त उसको दर्जो बुलंदी अता कर दी। आपके लिए आजमाइश थी, आपके लिए मोहब्बत का एक बिछोना था जो आपने पूरा किया, अपने बाजू में मोहब्बत बिछाया। रब ताला के हुजूर जो न कह सकने वाली वक्त की किल्लत और आपके चेहरों की जो माहौल है उसको देखते हुए जो मैं तवालत से काम नहीं ले रहा और इख्तिसार कर रहा हूँ, उस सब को जो सीने में तड़पते अल्फाज हैं और जुबान पे बिलकते जज्बात हैं और जहन में हिलती मोहब्बतें और वफूरे मोहब्बत है, उस सब को जानने वाला है, वो खफी से खफी को जानने वाला है। रब ताला कबूल और मंजूर फरमाए। और जो कुछ आपने पढ़ा आज के दिन में और आज स्वयं तक जो कुछ हमसे पढ़ाया गया, उस सब को नियत कर लेते हैं बजाय तादाद बताने के कि इतना दरूद शरीफ और इतना कलाम है और ये चीजें हैं, तो वो आपके मिल करते हैं कि यकीनन ज़ीनतुल कुर्रा या हजरत जो भी दुआ फरमाएंगे तो वो उसमें शामिल करें, तो आम हाजिर को शामिल करें। आपसे दिली हमदर्दी, आपके घराने से दिली हमदर्दी, इस पूरे इलाका से दिली हमदर्दी। मालिक करीम पिछले दिनों देख रहे थे कि चेयरमैन हफीज साहब कहीं हॉस्पिटल है, वो भी बीमार हैं, तो वो तो हमसे दूर गए, लेकिन बहरहाल है तो वो पुराने हमारे मेहरबान ना। तो पीर बक्कन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, हैं तो उनके भाई ना, तो इसलिए खुसूसी तौर पे उनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत है। तो अल्लाह करे कि वो जो सांसें अल्लाह ने दी हैं उनमें वो मोहब्बतें भी लौट आएं और अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला। आपके घरों में कहीं भी अगर कोई बीमार मरीज है, किसी का कोई मसला परेशानी है, तो रब के हुजूर इल्तिजा कि अल्लाह ताला अपने फजल एहसान और करम से आज की इस मुखलिसाना मजलिस, ये मुखलिसाना मजलिस है, ये वो मजलिस नहीं है कि जी चेहरा दिखाना है। लियाकत साहब के पास दरखास्त दे के जानी है तो वो कमिश्नर हैं या कमिश्नर ऑफिस के आला अफसर हैं, तो उनको चेहरा ना दिखाया तो ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, आप सारे वो लोग हैं जो मुखलिसाना इनके पास तशरीफ लाए। वकार साहब हैं तो उनकी खिदमत में भी अच्छा वही कह रहे थे कि ऐसे है, तो उनकी खिदमत में भी वो सारी मोहब्बतें जो आपने सबके लिए हमेशा अर्जा की, अल्लाह ताला के हुजूर उसकी कबूलियत की भी इल्तिजा और दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।